जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोहित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग आज जो है एक नए टॉपिक के साथ में कंटिन्यू करेंगे। और जो टॉपिक है उसमें हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे आज अलजेब्रा की। किसकी बेटा? सॉरी, अलजेब्रा कह रहा हूँ मैं, एवरेज की। किसकी? एवरेज की। जल्दी अलजेब्रा भी आएगी ना, इसलिए अलजेब्रा याद आ गया है। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे हम लोग एवरेज की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और एवरेज के प्रैक्टिस सेट के हम आपको 3 से 4 वीडियो देंगे। आप लोगों को करना क्या रहेगा, पहले वीडियो को स्टार्ट करना है। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करके जैसे ही पहला क्वेश्चन आएगा तो उसको रोक दीजिएगा, पहले खुद से लगाइएगा और फिर हम आपको सॉल्यूशन देंगे तो उसको देखिएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 23 संख्याओं का एवरेज जो दिया है 23, 23 संख्याओं का एवरेज बेटा दिया है 51। कितना दिया है? 51। इसके बाद कह रहा है कि पहले 12 संख्याओं का एवरेज 49 है और अंतिम 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? 54 है। हमने आपको बताया है कि अगर इसमें जोड़ेंगे और 12 और 12 24, यानी एक संख्या है रिपीट हो रही है कि नहीं। तो पहले देखो 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? 51। सॉरी, 23 का कितना है? 51। तो 12 कितना होगा? 49, यानी -2 रहा कि नहीं? -2 × 12, तो माइनस का कितना हो गया? माइनस को 24 हो गया। यहाँ देखिएगा भाई, यहाँ कितना रहा? प्लस का 3 रहा, +3 × 12 कितना हो जाएगा? 12 × 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ओवरऑल प्लस में रहे वो कितने रहे? 12 रहे कि नहीं रहे? और 12 प्लस में रहे हैं तो जो 12वीं संख्या है उसको निकालने के लिए हमने क्या बताया था? एवरेज में अगर ये प्लस में आए तो जोड़ दो और माइनस में आए तो घटा दो। 12वीं संख्या कितनी आ गई? 63। ज़्यादातर प्रश्नों में यही पूछता है कि 12वीं संख्या क्या है, लेकिन इसने पूछा है कि यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा तुम बताओ, 23 लोगों का औसत कितना है? 23 लोगों का औसत है 51। 23 लोगों का औसत कितना है? 51। अगर इसमें से 51 लेके ही जाते तो कोई फर्क पड़ता? हमें ये बता दो। 51 लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना ज़्यादा ले गए हैं? तो बेटा 12 ज़्यादा ले गए हैं। तो जो 12 ज़्यादा ले गए हैं वो बाकी लोगों के में घाटा कर गए कि नहीं? और कितने लोगों से ले गए हैं? 22 लोगों से ज़्यादा ले गए हैं। तो 22 से अगर हम काटेंगे तो 6/11 लगभग हो जाएगा 51 माइनस 6/11 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा कि नहीं? 5 पॉइंट समथिंग। तो बताओ, अगर 51 में से 0.5 घटेगा तो 50.4 के आसपास कुछ आएगा। और 50.4 के आसपास का ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन देखिए क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन कह रहे किसी समूह के कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 72 किलोग्राम। बहुत बढ़िया सवाल है ये। n लोगों के एवरेज मैंने माना कितना था? 72 था। इसको बेसिक से ही लगाएंगे और कोई तरीका नहीं रहेगा। जब 66.6 किलोग्राम वजन वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़कर चले जाते हैं तो औसत में 1.65 की कमी हो जाती है। अब लोगों की संख्या तो बढ़ गई है। कितनी गए हैं? आए हैं 5 और गए कितने लोग हैं? 13। तो बताओ बेटा 8 लोग ज़्यादा हो गए कि नहीं? 8 लोग ज़्यादा होने से क्या हुआ कि औसत में 1.65 की कमी हो गई। तो 72 से 1.65 घटाएंगे तो 70.35 रह गया औसत, कि नहीं रह गया भाई? ठीक है, अब ये जो कमी और वृद्धि हुई है इसके पीछे की वजह क्या है? बेसिक इसका ये कहता है कि बेसिक कैसे लगाओ। देखो बेसिक कैसे लगे कि ध्यान दो। बेसिक सवाल कहता है कि बताओ n लोगों का अगर एवरेज 72 है तो सबका टोटल ये हो गया। अब इनमें से जो आए हैं 5 × 66.6 ये आए हैं, और जो लोग गए हैं वो कौन है? माइनस कर दो 13 × 75, और ये जो टोटल हो जाएगा, ये टोटल इसमें बताओ जो भाग देंगे वो किसका देंगे? n+8 का देंगे कि नहीं? और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 70.35 के। ये बेसिक कहता है। हमारी ट्रिक क्या कहती है इसको? इससे देखो ये कितना प्लस में है? ये प्लस में 8 है। इसको यहाँ से देखेंगे माइनस में 1.65 है। ठीक है, इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 70.35 × 8 माइनस इसका गुणा इससे कराएंगे तो माइनस का 1.65 n बराबर हो जाएगा जो एक्स्ट्रा बढ़ा या घटा। अब बताओ 13 × 75 ये
माइनस कर देंगे इससे कितना, 5 गुणे 66.6। अगर इसको हम गुणा कराएंगे तो बताओ 13 पचे 65 की 5 यहाँ से लगा 6 और 13 सत्ते 91 और 6 97 माइनस 6 पंचे 30 शून्य 6 पंचे 30 और 3 33 333। ये घटा दो, जो बच रहा है उसके बराबर कर दो। तो बताइए कितना बच रहा है भाई, ये बच रहा है 5 2, यहाँ कितना बच रहा है 4 और यहाँ कितना बच रहा है 6, बराबर कर दो 642। बात एक ही है, चाहे वैसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, आंसर दोनों से एक ही आएगा। इसको सॉल्व करके हमें आप लोग आंसर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आंसर क्या है, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 28 संख्या का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का कितना है। देखो 28 संख्याओं का एवरेज कितना दिया, 77, ठीक है। पहली 14 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया गया, पहली 14 संख्याओं का एवरेज कितना है 74। और अंतिम 15 संख्याओं का, 15 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है भाई, 15 संख्याओं का एवरेज दिया है इन्होंने 84। पहले तो ये निकालो कि जो बीच वाली संख्या है 14वीं वो है कौन सी, क्योंकि उसको 2 बार ले लिया गया। 14 14 28 होता है, यहाँ 29 संख्याओं की बात हो रही है, तो डबल बार लिया है कि नहीं, तो कैसे निकलेगा बताओ जरा। यहाँ से देखो ये कितने माइनस में रहे, ये -3 किया है, कितनी 14 तिया 42 माइनस का 42 हो गया है। ये बताओ ये कितना आगे निकल गए 77 से, तो ये निकल गए हैं भाई बहुत आगे, 7 आगे निकल गए हैं, ठीक है। 7 गुणे 15 तो 15 सत्ते 105 हो गया। 105 में से अगर हम 42 घटा देंगे तो हम प्लस में कितना रहेंगे, अगर ये 3 63, कितना प्लस में रहेंगे 63, तो संख्या हो जाएगी कितना 77 + 63, इतना ही तो ये संख्या हो जाएगी। लेकिन संख्या पूछी नहीं है, उसने पूछा क्या है, अगर 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो से संख्या को, अच्छा 14वीं संख्या अगर 77 के बराबर होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुआ क्या है कि ये 63 ज़्यादा है, तो बाकी सबसे लेके गई होगी, कितने लोगों से एक तो हट गई है, तो बची कितनी 27 संख्या है। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, 3 से काटेंगे, या 3 से काटो चलो पहले, या 9 से काट लो। किससे काटो, 9 से काटो, 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 77 माइनस 3 दूनी 6, 2.3 के आसपास। तो कितना हो जाएगा, 77 में से 2 जाएगा 76 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 76 पॉइंट समथिंग के आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लो, 76 नहीं आएगा, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 74.7 आएगा। कितना आएगा 74.7, और 74.7 का ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। नेक्स्ट, समूह ए में 30 व्यक्तियों को औसत वजन, बी के 25 व्यक्तियों को औसत वजन से 30 किलोग्राम में देखें। देखो ए में कितने हैं 30 और बी में कितने हैं 25, और इनका औसत वजन से कितने किलोग्राम में देखें, 3 किलोग्राम में देखें। आगे क्या कह रहा है, समूह बी के 25 व्यक्तियों को औसत वजन, समूह सी के 20 व्यक्तियों को औसत वजन से 2.5 किलोग्राम में देखें। इनका देखिएगा, ये इनसे 2.5 kg प्लस में है, ठीक है। सी के व्यक्तियों से औसत 2.5 किलोग्राम में देखें। यदि समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल वजन, अब 30 का टोटल वजन दे दिया है, तो समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों के कुल औसत वजन किलोग्राम में। अब बताओ टोटल वजन ये है और व्यक्ति कितने हैं 30, तो यहाँ से बताओ क्या हम इनका एवरेज नहीं निकाल लेंगे, एवरेज निकल आएगा। देखो ये संख्या कैसे बताओ, 3 से कटती है, बिल्कुल कटती है। 3 से काटो ये 10 बार, 3 से काटो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, तो एवरेज कितना हो जाएगा 57.5। कितना हो जाएगा 57.5। अब 30 लोगों का अगर एवरेज 57.5 है तो इनका 3 कम होगा, और 3 कम होगा तो इनका कितना होगा 54, और अगर इनका 54 है तो इनका 54.5 है, तो इनका 2.5 कम होगा तो इनका कितना होगा 52 होगा। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है तो समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों का कुल औसत वजन कितना है। तो समूह ए में कितने लोग हैं भाई, समूह ए में 30 लोग हैं, एवरेज कितना है 57.5। समूह सी में कितने लोग हैं, समूह सी में भाई कितने लोग हैं बताइए, 20 लोग हैं। कितने लोग हैं 20, और 20 लोगों का औसत कितना है, 20 लोगों का औसत है भाई 52। सबका कम मानो हमेशा, 52 मान लिया सबका। तो ये बताओ
प्लस में कितना है, 52 से ये ज़्यादा है कितना, 5.5 प्लस में है। कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, और बटे में टोटल कितने बटेगा, तो 30 20 50 बटेगा। बस इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा, ये 0 0 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 1.1, तो इसमें क्या हो जाएगा 52 और प्लस 3.3, तो कितना हो जाएगा 52 और 3 55, 55.3 आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल है, आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, आपको खुद मजा आएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छे सवालों के साथ में ये आपके सामने लाया गया है, इनको जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 45 है, 40 का एवरेज कितना था भाई, 45 था। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थान 25 को 35 पढ़ा गया और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया, यानी सुनना, सही क्या था और गलत क्या था, दोनों बातें लिखो। सही था 25, पढ़ा गया 35, और एक जगह लिखा था 38, पढ़ा गया उसको 32, यानी टोटल अगर हम गलत देखें तो मेरा 67 अंक गलत जुड़े हैं, जबकि सही क्या था, 8 5 13 3 63 अंक होने चाहिए थे, और हैं कितने भाई 67, तो 4 ज्यादा अंक हैं। तो उसने पूछा वास्तविक औसत क्या है, तो तुम बताओ। 45 तो तब है जब गलत है, अब जो 4 ज्यादा है उसको कम करेंगे, और कितनी संख्याओं पे कम करेंगे, 40 पे। तो अगर देखेंगे तो 1/10 यानी 0.1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। इसमें आंसर तो दिया नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखो, है ना। क्या कहा उसने, 25 को 35 पढ़ा गया और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया, तो 38 और 32, 8 5 13 3 3 3 6 बिल्कुल सही है ये। और ये कितना हो जाएगा, गलत कितना हो जाएगा, 5 3 2 7 और 3 3 6, यानी यहाँ से 4 ज़्यादा है, तो 4 कम करेंगे एवरेज से। कैसे कम करेंगे, देखिए 45 -4 और बटे में 40, बिल्कुल सही है, समस्या तो कहीं होनी नहीं चाहिए, 0.1 कम होना चाहिए, तो आ जाएगा 44.9 आंसर आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, सही कर लेना, इसको सही कर लेना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 29,900 रुपये है। यदि 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी को 90,000 रुपये मिलता हो और 8 सुपरवाइजरों का औसत 65,000 हो, तो शेष कर्मचारियों का औसत बताइए। 60 कर्मचारी, अब तुम बताओ, 60 में सबका टोटल कितना है, इतना है, इतना सबको पैसा मिलता है। अब 2 अधिकारियों का कितना हो गया, 2 अधिकारियों का हो जाएगा 2 गुणे 90,000, यानी 9 दूनी 18, 1,80,000। 8 सुपरवाइजर की पेमेंट कितनी होगी, 8 गुणे 65,000, बताओ कितना हो जाएगा, 8 5 40 की 4, 8 6 48, 48 और 4 52। इनको अगर हम जोड़ देंगे तो 0 0 0 0 और 8 2 10 की 0 से लगा 1 5 और 6 और 1 7, कितना हो गया टोटल हो गया 7 लाख। 7 लाख इससे हटा दो, बाकी का जो है वो कितने लोगों को बांट देंगे, 8 और 2 10 50 लोगों को बांट देंगे। तो कैसे हटाएंगे 60 लाख, देखना, 60 गुणे 29,900 माइनस 7 लाख, ठीक है, और डिवाइड बाई, अब 10 लोग कम हो गए तो बचा कितना, 50। अब 50 से समय भाग देना, तुम्हें आसानी से भाग हो जाएगा। कैसे, देखो, अब 50 से अगर इसमें भाग देंगे 60 में, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 25 और कितना 5 9 5 45 5 40, ये हो जाएगा। और ये अगर काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 एकम 5 5 चौको 20 1400 के आसपास ही हो जाएगा, 14,000 के आसपास हो जाएगा। 5 एकम 5, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, फिर 3 बिंदी हो जाएगा। तो इनका गुणा करा लो, कितना हो जाएगा, ये 0 8 6 48 की 8, हाथ से लगा 4, 9 6 54, 54 और 4 58, और 6 5 30, 30 और 5 30 और 5 35, ये हो जाएगा। इनमें से हटाना कितना है, 14,000। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा,
11 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52। देखो 11 का कितना था 56, 3 का कितना हुआ 52, और अगली 5 संख्याओं का नेक्स्ट 5 का कितना है 60। ठीक है, कह रहा है कि 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः 3 और 1 अधिक है। 9, 10 और 11, 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः 3 और 1 अधिक है। यानी अगर ये x होगी तो ये x+3 होगी और ये x+1 होगी। अच्छा अब सुनो पहले कहानी। सबसे पहले देखो यहाँ पे कि हमारे पास 56, इन तीनों संख्याओं का एवरेज अगर 56 है तो एवरेज का चश्मा लगा के देखोगे तो सभी संख्याएं 56 होनी चाहिए थी। कौन कौन सी, 9वीं 10वीं और 11वीं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 56 × 3 50 या 150, 6 या 18, 168 हो जाएगा टोटल। लेकिन यहाँ पे चेंजमेंट हुआ है, सब 56 लेके जाते तब ये योग होता। चेंजमेंट क्या हुआ है कि ये 52 लेके गए तो ये +4 कर गए कि नहीं ना। ये अगर 52 लेके गए तो 4 छोड़ के गए, कितने लोग, 4 तिया 12, तो 12 प्लस में थे हम लोग, तब तक ये आ गए, ये 4 ज़्यादा ले गए। कितने लोग ले गए 4 ज़्यादा, 5 लोग, तो 4 पंचे 20, 20 माइनस में कर गए, तो टोटल 8 माइनस में रहे। 8 यहाँ से तो गया होगा, तो टोटल योग कितना हो गया 160। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। जोड़ो 3x + 4 = 160, तो 3x = 156 और x = कितना हो जाएगा 52। x = कितना हो जाएगा 52। 9वीं और 11वीं संख्या का औसत पूछा है, तो 9वीं संख्या कितनी हो जाएगी 55 और 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी 52, और जोड़ के चाहे आधा कर दो, औसत ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, ये 107/2, 5 10, 2 3 6, 53.5, 53.5। नेक्स्ट 22 संख्या का औसत 37.5 है, कितने का 22 का। 22 का कितना है भाई 37.5 है। 12 का कितना हुआ, 12 का दिया है 40.6 है, और अंतिम 12 का कितना है, अंतिम 12 का 35.4 है। तो 2 संख्याएं एक्स्ट्रा हो गई, 11वीं और 12वीं, दोनों को निकाल दिया तो शेष संख्याओं का औसत। अब ये वही तरीका है जो पीछे लगा के आए, एक बार इसको और देख लो कैसे करते हैं, फिर इस तरीके के सवाल आप लोग खुद से लगाएंगे। ये बताओ 12 संख्याएं अगर 37.5 लेके जाती तो कोई फर्क पड़ता, लेके कितनी गई 40.6, तो 40.6 से अगर 37 पॉइंट घटाएंगे तो +3.1 हो गया कि नहीं, × 12। तो अगर करेंगे तो 12 × 12 की 2, हासिल लगा 1, और 12 × 36 और 37, इतना हो गया प्लस में। ठीक है, 37.2। ये कितना हुआ है, ये बेटा कम लेके गई, कितनी कम लेके गई, ये कम लेके गई हैं 2.1। कितना कम लेके गई हैं 2.1, इंटू करेंगे 12 से, इंटू करेंगे 12 से, तो ये होता है 12 × 12 की 2, हासिल लगा 1, और 12 दूनी 24 और 1 25। ये माइनस, टोटल हम लोग जो प्लस में रहेंगे वो कितना रहेंगे, ये तो 0 हो गया। कितना रहा यहाँ से बोलिए भाई, ये हो जाएगा 2 और ये 1, 12 प्लस में रहे हम लोग। ठीक है, अच्छा तुम बताओ ज़रा ध्यान से, दोनों संख्याएं अगर 37.5 की जाती तो कोई फ़र्क पड़ता कि नहीं पड़ता, है ना, नहीं पड़ता। लेकिन कितना ज़्यादा ले गई हैं, 12 ज़्यादा ले गई, तो घाटा तो बाकी बची हुई 20 संख्याओं का ही तो कर गई होंगी। 12 जो ज़्यादा ले गई हैं वो घटी हुई 12 ही तो ज़्यादा ले गई हैं, और ये 12 जो ज़्यादा ले गई हैं ये बची हुई 20 संख्याओं का घाटा करके गई हैं। तो 20/12 कर दो यहाँ से, तो ये काटेंगे अगर तो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20.6 हो जाएगा। तो 37.5 में से 37.5 में से कितना घटाना है, 0.6 घटाना है। 0.5 घटाते तो 37, 1.1 और घटाना 36.9 हो जाएगा। n संख्याओं का औसत कितना दिया है, देखिएगा n संख्या का औसत दिया है 58। कह रहा है 65% संख्याओं में प्रत्येक में 16 जोड़ा गया, कितने बेटा 65% संख्याओं में। ठीक है, और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 9 घटा दिया गया। तो बताओ संख्याओं का नया औसत। अब देखो यहाँ पे शेष बची कितनी, शेष बची 35%। अगर इसको हम रेशियो से करेंगे तो क्या कह रहा है, रेशियो कह रहा है कि 5 से काट दो, 13:7 का रेशियो बन रहा है। अब 13 संख्याओं में अगर 16 जोड़ा जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे हम 16 × 13, है ना,
और अगर बची 7 संख्याओं में 9 घटाया जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे। 9 गुणे 7, ऐसे ही तो रहेगा कि नहीं। करो बेटा, 13 छंग 78 की 8 हासिल लगा 7, 13 कम 13 और 7 20, 208 प्लस में थे और माइनस 9 सत्ते 63 माइनस में हो गए। तो ओवरऑल बेटा जो प्लस में रहे हम लोग, ओवरऑल प्लस में जो रहे हैं वो कितना रहे हैं जरा बताओ। तो ये रहेंगे 5 और ये 14, 145 प्लस में रहे। और ये 145 बटा कितने में होगा, बटा तो बेटा 20 ही संख्याओं में होगा क्योंकि हमने संख्याएं 20 मान ली हैं। तो 20 में अगर बांटेंगे तो 2 से काटो, 7 एकम 7 दूनी 14 और यहाँ कितना 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 7.25। तो एवरेज 7.25 कम हो जाएगा तो तुम बढ़ जाएगा। तो 58 में 7.25 जोड़ दो, 8 7 15, 65.25। नेक्स्ट, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है जिनमें से 33% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। तो 75 में 33% का मतलब हो जाएगा 1/3 और 75 का 1/3 का मतलब हो जाएगा 25 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं। ये बॉयज़ हैं और क्या है, ये गर्ल्स हैं। लड़कों के गणित में औसत लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% अधिक है। इसका मतलब होता है 2/3। तो अगर गर्ल्स की 3 है तो इनका रेशियो कितना है बेटा, इनका है 5। और कह रहा है यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर कितना हो, 66 हो। सबका औसत स्कोर का मतलब 75 लोगों का एवरेज कितना है भाई, 66 है। तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, लड़कियों का स्कोर पूछा है। तो बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, बाकी का पहले हम तुम्हें निकाल के दिखाते हैं, फिर इनका हम ट्रिक भी यूज बताएंगे क्या रहेगा। अच्छा बताओ, 25 गुणे 5x प्लस 50 गुणे 3x टोटल हो गया क्या, बराबर होगा 75 गुणे 66 के। अगर हम 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, ये कट गया। 5 और 6 5 11, 11x बराबर कितना हो जाएगा 66 गुणे 3, 11 छक्का 66, 6 3 18, x बराबर कितना आ जाएगा 18। x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो 18 3 पहला तरीका। दूसरा तरीका, इनमें से कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं। 5 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 5 10 नहीं कटेगा, 5 2 7 नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है, वही आंसर है। 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 17 संख्याओं का औसत इतना, 17वीं संख्या बाहर कर दीजिए। सेम सवाल है जो आप लोग पढ़ के आए हैं, लगाइएगा और आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 50 छात्रों की किसी कक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में यह पता चला, देखना ये बढ़िया सवाल है, 50 का औसत कितना था भाई, 65 था। बाद में यह पता चला कि छात्रों का अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे। यानी सही तो थे 38, नंबर आए तो 38 थे, लेकिन गलती से गलत कितने थे, 83, ये जोड़ दिए गए थे। तो सही औसत क्या होगा। अच्छा, ज़्यादा जुड़े हैं तो सही करने के लिए कम हो जाएगा औसत, सीधी सी बात है। कितने ज़्यादा जुड़े हैं भाई, अगर यहाँ से घटा के देखेंगे तो 8 5 13 और 7 45, 45 ज़्यादा जुड़ा है। और 45 कितने पे, 50 पे। तो अगर हम देखेंगे 9/10 हो जाएगा, यानी 0.9 एवरेज कम हो जाएगा। और 0.9 अगर कम होगा तो तुम बताओ है कितना, 65। और 65 से 0.9 कम हो गया, कितना कम हो गया, 0.9। तो कितना हो जाएगा, 64.1। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। 6 संख्याएं जिनका औसत x है को उनको निकाल दिया जाए तो को उन सभी संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत 1 बढ़ जाता है। अब देखो 18 संख्याओं का एवरेज बेटा कितना था, 37.5। 6 संख्याओं को जोड़ दिया गया जिनका औसत कितना, x है, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 18 और 6 24 संख्या हो गई, औसत 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 38.5। अपना वाला तरीका, ये यहाँ से कितना प्लस हुआ है 6, यहाँ से ये कितना प्लस हुआ है 1, तो 6 इंटू ये 1 इंटू ये, आंसर किसके बराबर होगा, 6 संख्याओं के योग के। और वहाँ से मैं क्या निकाल लेंगे, x का मान, योग तो मिल जाएगा ना, कैसे, 18 और प्लस 6 गुणे 38.5, यही तो योग होगा कि नहीं होगा।
अब ये 6 संख्याओं का योग है, तो इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करना रहेगा, 6 से भाग, तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो 38 और 3 41.5। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो, तुम बताओ 8 संख्याओं का एवरेज अगर 37.5 था और 6 नई संख्याएं आई हैं जिससे औसत 1 बढ़ गया, तो इसका मतलब जो है ये अगर 37.5 वाली ही होती तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। लेकिन ये कितना बड़ा है, 1 बड़ा है कितनी संख्याओं का, सॉरी 18 संख्याएं थी, तो कितनी संख्याओं का, सबका, तो सब कितनी होंगी 24, यानी इसका मतलब ये 24 ज़्यादा लाई होंगी, 24 ज़्यादा लाई होंगी। और 24 कितनी संख्या ज़्यादा लाएंगे, 6, तो 6 चौको 24 यानी 4 ज़्यादा होगा। ऐसे कर लो, 41.5 ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक 63 के स्थान पर 93 लिख गया, यानी अंक आए थे 63, लिख गए 93, यानी ज़्यादा लिखे हैं 30, जिससे कि परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि होगी। तो औसत कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया है। तो अगर इसको यहाँ से काट देंगे तो 5 से काटो, 6 पंचे 30, यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, 60 थी। बस इतना छोटा सा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 है, शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो उनकी औसत आयु 24 वर्ष हो जाए। देखिए ये बढ़िया सवाल है। 24 का कितना है, 24 की है 15.5, मास्टर साहब शामिल हो गए, लोग हो गए 25, एवरेज हो गया 24। तो यहाँ से बढ़ा कितना है, बढ़ा तो 1 है, और यहाँ से कितना बढ़ गया है, तो यहाँ से 15 और 9, 15 और 9 24 होता है, लेकिन 0.5 पहले से था तो 8.5 ही बढ़ा है। इसका गुणा इससे कराएंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस 24 गुणे 8.5 कराएंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बार पढ़ लें फिर से, क्या करें, शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिएगा, इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, एक बार देखिएगा। क्या कह रहे, 24 छात्रों की औसत आयु इतनी है, तो 24 छात्रों की औसत आयु अगर निकालेंगे तो टोटल आयु ये हो जाएगी। और शिक्षक की आयु कह रहा है, शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थी और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो अगर हमने शिक्षक की आयु x मान ली तो इनका औसत तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। और कह रहे हैं शिक्षक की औसत आयु जो है सभी विद्यार्थियों की औसत और शिक्षक की औसत आयु से कितनी अधिक है, 24। तो बराबर करने के लिए इसमें क्या घटाना पड़ेगा, 24। अब ये बैलेंस हो जाएगा, अब आ जाएगा आंसर। देखो कैसे आएगा, एक बार ध्यान से देखो। अगर उधर करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, 24 गुणे 15.5 प्लस x बराबर 25x माइनस 24 गुणे 25, ये रहेगा। अब बताओ उधर जाके 24 ही तो बचेगा, इधर जुड़ जाएगा आके, तो क्या हो जाएगा, देखो 24 गुणे, कम से कम कैलकुलेशन करना, गुणा जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे, काहे अभी से करने लगे हैं ना। इधर हो जाएगा 24 गुणे 25 बराबर 24x के, काहे नहीं कि 24 से ये वाला 24, ये वाला 24 कट जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो बताओ x की वैल्यू कितनी बचेगी, x की वैल्यू बचेगी 25 और 15 40, 40.5 आंसर हो जाएगा सीधे। 25 और 15 40, आंसर कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, 40.5। 18 देखो, 3 संख्या उनमें से किसी भी 2 संख्या का औसत तीसरे नंबर में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये कई जगह पेपर में भी आया भी है, ये बहुत जगह तुमसे टकराएगा पेपर में, ये ध्यान रखना है ना। क्या कह रहा है, देखो 3 संख्या है, मान लो संख्या है x, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, एक संख्या है x, एक है y और एक है z। पढ़ो क्या कह रहा है, किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरे में जोड़ दिया जाए तो 2 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो x प्लस y बाई 2 और प्लस का z, ये कितना हो गया 177। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्या रहेगा, x प्लस y प्लस 2z बराबर कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 नहीं हो जाएगा, ये कितना, ये तो हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखना, अब x प्लस वाई हो गया। अब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखना, x प्लस जेड प्लस 2y बराबर, अब 163 का दोगुना तो 160, 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6,
ये तो हो जाएगा। और अब अगर हम लिख दें y प्लस जेड प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 138 का दुगना, तो 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, ये तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सबको जोड़ो, अब x कितनी बार आया देखो, 1 2 और 2 4, क्या हो जाएगा 4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इनको सबको जोड़ लो, 6 और 6 4 10 6 16 की 6 हासिल लगा 1, 7 और 7 14 और 1 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 3 9, कितना हो जाए 956, 956। तो क्या बताओ यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आई है 4 का भाग कर देंगे इसमें, तो 4 का भाग कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 नेम 36, यही तो हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत x y z मिल गया। अब सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो बहुत आसान है, कैसे तुम बताओ, एक चीज़ बताओ अच्छा ध्यान से, हमें जब सबसे बड़ा योग मिला होगा तभी तो सबसे बड़ी संख्या जुड़ी होगी। तो अगर हम 354 में से, ये है 354, इस 354 में से 239 घटाएं 239, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी कि नहीं, कितना हो जाएगा, देखो 9 5 14, 1 और 1 115 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या जब घटाएंगे तो वो सबसे छोटी मिल जाएगी, वो कितनी है 276 में से 239 घटाओ, कितना हो जाएगा 9 7 16, 6 3 37, ये हो जाएगी। और इनका क्या पूछा इन्होंने, औसत, तो 115 प्लस 37 अगर करेंगे तो 7 और 5 12 की 2 हासिल लगा 2, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 162 बटे 2, कितना आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा 81, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम के औसत रन 4.5 थे। अब 20 ओवर के दौरान अगर 4.5 रन के साथ, ये सबको पता होता है, ये क्रिकेट सबने देखा भी होता है, तो बताओ क्या 90 रन बन गए थे। 4.5 के हिसाब से अगर 20 ओवर खेल गए हो तो 90 रन बन गए हैं। इस मैच को जीतने के लिए 282 चाहिए। अब 282 में से 90 हटाओ, 282 से 90 है ना, तो कितना हो जाएगा 2, और 28 में से 9 गई 19, हाँ 28 में से 9 गई, कितना बचा 19, 192 रन और बनाने हैं। तो अगले 30 ओवर के प्रति ओवर रन रेट क्या होगा, कितने ओवर बनाने हैं 30 में, कर दो 3 का भाग, 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, 18 हो गया, कितना हो जाएगा ये 1 और 3 चौको 12, 6.4 के हिसाब से बनाएंगे, 6.4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 3 संख्याओं का, ये इस तरीके के सवाल हम पीछे करा चुके हैं, फिर से एक बार देखो। 13 संख्याओं का एवरेज कितना है 47 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 का है 39, और आगे की 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, आगे की 7 संख्याओं का है 49। ठीक है, अब क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी, 11वीं 12वीं और 13वीं, ये इससे क्या है बेटा दोगुनी है, और दोगुना है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है, अगर ये x है तो ये क्या है बेटा, ये 2x है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो अगर ये इससे 3 कम है इसका मतलब ये 3 ज़्यादा होगी। अब यहाँ से पहले देखो ध्यान से, अगर तीनों संख्या हम 47 मान लेंगे तो इनका योग होना चाहिए 47 गुणा 3, 100, 7 या 21 1 2, 4 या 12 2 14, 141। लेकिन यहाँ चेंजमेंट हुआ है, इनको 47 लेके जाना चाहिए था, कितना लेके जाना चाहिए था 47, तब ये व्यवस्था होती, लेकिन ये कितना कम लेके गए हैं बताइए जरा ध्यान से यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो ये लोग बताओ क्या 8 कम लेके गए हैं कि 8, अगर 3 लोग कम लेके गए हैं तो 8 तिया 24 हमारा प्लस में हो गया कि नहीं हो गया। अगर 8 ये लेके गए हैं तो 8 तिया 24 क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा लेके गए हैं, ये 2 ज़्यादा लेके गए हैं, तो ये घाटा कर गए हैं। कितने लोग 14, 7 लोग कर गए हैं तो 14 का घाटा हो गया। ओवरऑल प्लस में कितने रहे हम लोग 10, तो क्या बताओ ये 10 प्लस में यहाँ योग में जुड़ जाएगा जाके, कितना हो जाएगा 151। ये समझ में आया बात कि नहीं आई। अब इनका योग कर लो, 4x + 3 = 151। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा बताओ,
151 से 3 गया 148, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 7 28, 37 हो जाएगा। पूछा क्या 11वीं और 13वीं संख्या का, तो 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी 37 और 13वीं कितनी हो जाएगी 37 प्लस 3 40। ये तो होगी कौन सी संख्या 13वीं, और 37 दूनी 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, 37 दूनी कितना होता है 74, 35 दूनी 70, 37। इनका क्या पूछा है, इनका एवरेज डिवाइड बाई 2 कर दो बस, आंसर कितना हो जाएगा 0 4 7 और 4 11/2 57। नेक्स्ट 40 रुपए प्रति लीटर के 5 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 25 रुपए पर लीटर हो जाए। अच्छा तुम बताओ, ये एलिगेशन से लगा दो, 40 रुपए का दूध है, पानी की वैल्यू 0 है और हो कितना जाए 25, बस एलिगेशन लगाओ 1 सेकेंड में आंसर। यहाँ तो हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 15, रेशियो क्या रहेगा 5:3। पहले बताओ कितना 5 लीटर था तो पानी कितने लीटर मिला दो 3 लीटर, खत्म। नेक्स्ट 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग रट लो, है ना, आयोग का एकदम फेवरेट सवाल है ये, आयोग इतनी बार पूछ चुका है इसको। ठीक है, क्या कह रहे हैं 5 व्यक्तियों ने 6 में प्रत्येक ने 40 रुपए खर्च किए, तो 5 लोगों ने अगर 40 रुपए का खर्चा किया है तो तुम बताओ क्या टोटल खर्चा 200 रुपए हो गया कि नहीं। और कह रहा है 6वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 75 अधिक खर्च करता है, तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किए गए कुल धन, तो मैंने माना कि 6वां व्यक्ति x खर्च करता है तो इनका औसत यही तो हो जाएगा, इनका औसत यही तो हो जाएगा 200 प्लस x/6। और कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये औसत से कितना अधिक करता है 75, तो 75 कम कर देंगे अगर इसके खर्च से तो औसत के बराबर आ जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखो, 200 प्लस x बराबर 6x माइनस 75 छिक्का 75 दूनी 150 और 150 तिया 450, ऐसे किया करो कैलकुलेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, इधर जोड़ो इधर घटेगा आके तो 5x बराबर आ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा 650, x बराबर कितना आ जाएगा 130, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 200 प्लस 130 330। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि ताजमहल देखने के लिए शनिवार को औसत 3000 यानी सैटरडे को 3000 लोग आते हैं। देखिएगा संडे को 3500 लोग आते हैं, ज़्यादा लोग जाते होंगे, संडे छुट्टी पड़ती है। और सप्ताह के अन्य दिनों में, बाकी के दिन में, वीकडेज में, बाकी अदर डेज में 1800 लोग आते हैं। 30 दिनों के महीने में जो कि सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। अच्छा तुम बताओ, बहुत अच्छा सा सवाल ये कि मंडे से शुरू हुआ, 1 तारीख को मंडे था, तो तुम सैटरडे गिनो कब होगा, तो सैटरडे होगा 6 तारीख को और संडे होगा 7 तारीख को, होगा कि नहीं होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 तारीख को पड़ा। अब हर 7वें दिन सैटरडे पड़ेगा कि नहीं, तो बताओ अगला सैटरडे कब पड़ेगा जाके, अब 7 के बाद गिनो बेटा 8 तारीख से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कब पड़ा जाके जोड़ो, 13वें दिन पड़ा, तो हर 7 में 13 तारीख को ये होगा, ये 14 होगा, फिर 7 जोड़ेंगे 20 तारीख को ये होगा, ये 21 को होगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे बताओ बेटा 27 और 28, यही तो हो गए, उसके आगे तो पड़ेगा नहीं। तो तुम बताओ कितने सैटरडे पड़े, तो सैटरडे पड़े हैं 4, संडे भी पड़े हैं 4, 4 और 4 8, बाकी के 22 दिनों का एवरेज क्या रहा ये। अब सुनो बहुत अच्छे से, हमने माना कि इसने पूछा क्या कुल पर्यटकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो ये तो सरल है कि कैसे इसका गुणा कराते जाओ, 4 तिया 12,000 पर्यटक यहाँ आए, 35 दूनी 70 14,000 यहाँ आए, और 22 गुणे 18 अगर करेंगे तो देखो 0 0 18 गुणे 22। बहुत बढ़िया तरीका बताया था हमने आपको कि अगर 2 संख्याएं ऐसी हैं 18 गुणे 22 और इनके बीच में 4 का गैप है तो बीच वाली संख्या का वर्ग कर दो, उसमें से 4 घटा दो। क्यों किया था ऐसा, इसको लिखेंगे 20 माइनस 2 और इसको भी लिख देंगे 20 प्लस 2, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का वर्ग 400 माइनस 4 कितना हो जाएगा बताओ, 396 396। सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आया कितना है। चलो हम ही जोड़ देते हैं, ये 600 हो जाएगा, है ना, 9 और 4 13 2 15 की 5। अब देखो 56 आ रहा है किसी में, यही है
ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल। ए बी तथा सी के औसत भार 75 किलोग्राम है। ए बी सी डी का कितना है 77। अच्छा बताओ, 3 लोगों का अगर 75 था और चौथे व्यक्ति का 77 हो गया, तो तुम बताओ यहां से ये नहीं निकाल लोगे कि इसका वजन कितना था। तो इसका वजन था बेटा 77 और 35 3 दूनी 6, 77 और 6 7 6 13 83 kg। ये किसका आ गया बेटा डी का। डी का वजन कितना आ गया 83 kg। ठीक है, ए बी सी का कितना है 75 है। भाई 75 ही लेके आए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेके कितना है 2 ज़्यादा, कितने लोग 4, तो 4 दूनी 8 जुड़ जाएगा। 75 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 83। अब कह रहा है कि ई जो कि डी से 12 किलोग्राम कम भारी है, तो ई का वजन कितना हो जाएगा, इससे 12 कम कर देंगे। तो 12 कम करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 71। 12 किलोग्राम से 1 से प्रतिस्थापित किया गया तो ए बी सी डी का औसत भार 78 किलोग्राम। अच्छा तो मैं बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 लोगों का औसत भार कितना था, 4 लोगों का औसत भार था पहले 77। ए बी सी डी 4 लोगों का कितना था 77। एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति 71 kg का आया है, 71 kg का। 71 kg के व्यक्ति के आने की वजह से औसत भार जो हो गया वो 78 किलोग्राम हो गया है। तो तुम बताओ, व्यक्ति तो 4 ही रहे, अगर गया हुआ व्यक्ति भी 71 kg का होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ गया कि औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब जो व्यक्ति गया है वो इससे 1 किलोग्राम औसत में कम होगा, और 4 लोगों के औसत में 1 की वृद्धि हुई तो टोटल कमी उसकी कितनी होगी 4 kg की। तो 71 - 4 कर देंगे और आंसर आ जाएगा कितना 67। नेक्स्ट, किसी कार्यालय के सभी सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है, महिलाओं की औसत आयु 32, पुरुष की 42। एक तरफ लिखो 32, एक तरफ लिखो 42। ये फीमेल है, ये मेल है, और बेटा सबकी कितनी है 36। बस घटा के लिख दो, आपका आ जाएगा। तो ये तो हो गए 4 लोग, और ये कितने हो गए 32, 4 और 2 6 लोग। तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। क्या पूछा है उसने, तो कार्यालय में महिलाओं से पुरुष कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है 1, किस पर कम है, कम हमेशा ज्यादा पर होता है × 100। नेक्स्ट, अगला सवाल। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष 6 माह है, यानी 12.5 वर्ष है। तो 40 की कितनी है 12.5, 40 की कितनी है 12.5। उसी कक्षा में 4 नए छात्र का प्रवेश होने से 12 वर्ष 2 माह हो जाती है। अब देखिएगा इसको बहुत ध्यान से। कितने नए छात्र आए बेटा 4 नए छात्र आए, तो 4 नए छात्र आए तो हो कितने गए 44, लेकिन औसत आयु कितनी हुई 12 वर्ष 2 माह। अब 2 माह को अगर लिखेंगे तो 2/12 साल बदलेंगे 1/6, तो कितनी हो जाएगी जरा बताओ 12 सही 1/6 वर्ष, ये हो गई। ठीक है, कह रहा है कि 4 नए छात्रों में सबसे छोटा 6 वर्ष 4 माह का है, तो शेष 3 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करो। तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ से देखो ये कितना है, ये बेटा हम प्लस में कितने हैं, या ऐसे महीने में रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो तुम्हें बताएं, ये अगर सब महीने में रखोगे तो फायदा क्या रहेगा कि लास्ट में साल बदल लेंगे हम। ठीक है, तुम बताओ 12 वर्ष 6 माह, ठीक है, और 12 वर्ष 2 माह, सब महीने में रखो। ठीक है, अगर इस तरीके से रखेंगे तो कहानी क्या रहेगी, देखो ध्यान से, ये प्लस में 4 रहे, ठीक है, और ये माइनस में 4 माह हो गए, 4 माह माइनस के 4 माह, 4 गुणे इससे करेंगे और 4 गुणे इससे करेंगे, तो ये महीने हमेशा साल बदलते चले जाएंगे। कैसे 12 चौको 48 और 4 दूनी 8 माह, 8 माह प्लस के हुए ये। ठीक है, ये माह है। ठीक है, अब ये देखो 40 गुणे 4 160 माह हो गए, और अब चूंकि इसमें से हमें घटाना रहेगा, या ऐसे ना करो या ऐसे कर लो। ठीक है, 60 माह हो गए, ये क्या रहेंगे माइनस में, तो बचेगा कितना 48 और प्लस 60 में से 8 जाएगा कितना 152 महीने। 152 महीने में 12 का अगर हम भाग दे देंगे तो कहाँ तक पूरा चला जाएगा, 12 × 1 = 12 और बचेगा कितना 3, तो
तो 12 दूनी 24, 12 वर्ष 24, 32 हो गया ना, 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 है तो 8 माह और हो गए। तो कितना हो जाएगा 48 और 12 60, तो हो जाएगा 60 वर्ष और 8 माह। अब ये क्या कह रहा है, ये हो गया बेटा 4 लोगों का टोटल। इनमें से जो सबसे छोटा छात्र है वो 6 वर्ष 4 माह का, घटा दो इसमें 6 वर्ष 4 माह घटाओ, कितना बचेगा बताओ 54 वर्ष 4 माह। और पूछ रहा है कि इन सब का औसत क्या होगा, औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो औसत कितने लोगों का है, ये 3 लोगों का है। तो 3 से इसमें अगर हम भाग करेंगे तो 3 से भाग करने के बताओ 3 से भाग कितना जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 चौको। एक बार इसको अब यहाँ पे माह को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको यहाँ पे जो 54 वर्ष 4 माह आया है, ये देखिएगा जो 54 वर्ष 4 माह आया है इसको हम क्या कर रहे हैं साल में बदल रहे हैं। ये सबको महीने बदलो तभी फायदा है। तो 54 साल तो ये हो गया, प्लस 4 माह को लिखेंगे 4/12 तो 1/3 प्लस 1/3 वर्ष, ये तो है। इसमें डिवाइड कर दिया मैंने कितने का 3 का, तो 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 और 8 दिया 24, 18 वर्ष प्लस 1/9 वर्ष। 1/9 वर्ष को कितना लिख देंगे, इसको इंटू कर देंगे अगर हम 12 से। ये तो गड़बड़ हो गया है, कहीं गलती हुई है, देखिए एक बार सवाल को फिर से देखिएगा। देखो एक बार सवाल को फिर से देखते हैं। 40 छात्रों का औसत आयु कितनी है 12 वर्ष प्लस 6 माह, 6 माह। यानी अगर सबको वर्ष में बदलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ से कन्फ्यूज़न, ये 6 महीने वाला कन्फ्यूज़न, या तो सबको साल में बदल लो या सबको महीने में बदल लो। तो 12 12 144, 144 और 6 150 महीने का है सबका, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ 4 नए छात्र आए, हो गए 44, 12 वर्ष 2 माह, तो 12 12 144 और 2 46, 146 के हो गए। एवरेज यहाँ से क्या हुआ, ये प्लस का 4 हुआ है और यहाँ से ये क्या हुआ माइनस का 4 हुआ है ना। तो प्लस का 4 इंटू ये तो कितना हो जाएगा 144 गुणे 146 गुणे 4 माइनस 4 इंटू 40, ये तो हो जाएगा। ये टोटल महीने हो गए, ये टोटल महीने हो गए हैं। इसको अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगा 2 और 14 चौको 56, 57 58 माइनस 160 हो जाएगा 4 2 और 4, इतने महीने हो गए 424 महीने। उसमें से जो सबसे छोटा है वो 6 वर्ष 4 माह का है, इससे घटा दो 6 वर्ष का मतलब 6 दूनी 12 6 72 और प्लस 4 महीने 72 और 4 76 महीने से कम कर दो। तो 76 महीने अगर इससे हम कम कर देंगे किससे 424 से 76 अगर हम कम करेंगे तो 8 6 14 और ये कितना हो जाएगा 11, 7 और 4 11, इतने महीने हो गए। और ये कितने लोगों की है औसत आयु, तो 3 लोगों का औसत है। तो अगर इसमें हम 3 का भाग कर रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है देखो जरा ध्यान से, 3 एकम 3 फिर 3 एकम 3 और 3 6 18। अब इसमें 12 से भाग कर दो तो ये साल में बदल जाएगा। तो 12 से भाग करेंगे तो 12 108, 12 धाम 120 ज़्यादा हो जाएगा 108, 9 वर्ष और 8 माह। यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ था पीछे सवाल में, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किन्हीं 8 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 4 संख्याओं में 4 का गुणा कर दिया जाए, अंतिम 4 में 4 से भाग कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डाटा अपर्याप्त है बेटा, क्योंकि वो ये नहीं बता रहा है कि वो 4 संख्याएं क्या हैं। भाई हर संख्या पे गुणा करने पे फ़र्क अलग पड़ेगा और भाग करने पे फ़र्क अलग पड़ेगा। अगर संख्याएं वही हों, जैसे 12 है, 12 औसत बहुत संख्या को हो सकता है, कैसे हो सकता है देखो जरा ध्यान से। यानी यहाँ पे अगर हम देख लें कितनी संख्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब 12 अगर है तो बीच में कहीं 12 आया होगा, मान लो अगर हम डायरेक्ट संख्या ले रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि ये संख्याओं में ही सब 12 12 हो रही हो, तब अलग मान हो जाएगा, बीच में कहीं 12 आएगा तब अलग हो जाएगा। तो इसको एक बार
डाटा अपर्याप्त है, जब तक संख्या नहीं पता होगी तब तक मान नहीं लिख सकते। 9 संख्या को औसत 25 से यदि पहली 3 संख्याओं में 8 बढ़ा दिया, हाँ ये हो जाएगा, 3 में 8 बढ़ा है तो 8 दिया 24 प्लस में हो गए, ठीक है। और आगे कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं में 1 घटा दिया जाए, तो 6 में 1 घटाया है तो 6 माइनस में हो गए, तो ओवरऑल 18 प्लस में रहे, कितनी संख्याओं में 9 में, तो फायदा कितने का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, एवरेज 2 बढ़ जाएगा, 25 की जगह कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चलिए ये देखिएगा एवरेज, ये फॉर्मूले पे आधारित सवाल है। अगर आप इन संख्याओं का योग का फॉर्मूला याद है जो होता है n + 1 2n + 1 y 6, और टोटल अगर n पद हैं तो n से इसमें भाग दे दो, ये हो गया एवरेज का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, 10 और 1 11 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे में कितना 6। इसको सॉल्व कर दो, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी फॉर्मूले पे आधारित है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर योग का याद हो तो n² n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और इसमें अगर हम n का भाग दे देंगे तो ये औसत का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर लगाएंगे क्या हो जाएगा, 10 गुणे 11 का वर्ग 121 और बटे में कितना 4। अब ये करके आइएगा, इसलिए बड़ा सरल सवाल है, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करिएगा। यहीं से हम अगले टर्न पे शुरुआत करते हैं। अब आज इतना ही रखते हैं बच्चों, अगले टर्न पे इसके आगे, ठीक है। धन्यवाद।